हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक महान पुरुष निकोला टेस्ला के जीवन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भले ही पहला स्मार्टफोन 1992 में बना हो, मगर इसके बारे में निकोला टेस्ला ने 1909 में ही कल्पना कर ली थी। निकोला टेस्ला ने 1892 में रेडियो का आविष्कार किया। उनकी ये उपलब्धि अखबार में सुर्खियां में भी थी। एक आसान उपकरण बनाने के लिए अपने विचारों पर अच्छा करने का प्रयास, जो एन्कोडेड प्रशासन आवृत्तियों के माध्यम से उद्धरण और टेलीग्राम संदेश प्राप्त कर सकता है। टेस्ला ने बहुत पहले एक वायरलेस ट्रांसमिशन टावर को डिज़ाइन किया, जिसे सभी प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में बनाया गया था। इसमें नीचे दिए गई तस्वीर द टेस्ला टावर है, जिसे वार्डनक्लिफ टावर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम निर्देशक के नाम पर रखा गया, एस वार्डन। निकोला टेस्ला का जन्म आधी रात के आसपास 10 जुलाई 1856 में एक भयंकर तूफान के दौरान हुआ था। परिवार की किंवदंती के अनुसार जन्म के दौरान दाई ने बिजली को एक बुरा शगुन घोषित कर दिया। यह बच्चा अंधेरे का बच्चा होगा, उसने कहा, जिस पर उसकी मां ने जवाब दिया, नहीं, वह रोशनी का बच्चा होगा। टेस्ला ने स्मिल्जान में प्राथमिक स्कूल में भाग लिया, जहां उन्होंने जर्मन, अंकगणित और धर्म का अध्ययन किया। 1870 में टेस्ला कार्लोव में चला गया, उच्च विद्यालय में भाग लेने के लिए, जहां जर्मन में कक्षाएं आयोजित की जाती थीं। टेस्ला अपने सिर में अभ्यंतरकलन प्रदर्शन करने में सक्षम थे, जिसने उनके शिक्षकों को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित किया कि वे धोखा दे रहे हैं। उन्होंने 1873 में स्नातक करते हुए 3 साल में 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1875 में टेस्ला ने ऑस्ट्रियाई पॉलिटेक्निक में ग्राज, ऑस्ट्रिया में एक सैन्य फ्रंटियर छात्रवृत्ति पर दाखिला लिया। टेस्ला ने दावा किया कि उन्होंने दोपहर 3 बजे से 11 बजे तक काम किया, रविवार या छुट्टियों को छोड़कर कोई भी काम नहीं किया। जब उनके पिता ने उन कठिन जीते हुए सम्मानों के बारे में प्रकाश डाला, तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 1879 में अपने पिता की मृत्यु के बाद टेस्ला ने अपने प्रोफेसरों से अपने पिता के पत्र का एक पैकेज पाया, जिसमें चेतावनी दी गई कि जब तक उन्हें स्कूल से नहीं हटाया जाता, टेस्ला ओवरवर्क के माध्यम से मर जाएंगे। अपने दूसरे वर्ष के अंत में टेस्ला ने अपनी छात्रवृत्ति खो दी और जुआ खेलने में मिलन हो गए। दिसंबर 1878 में टेस्ला ने ग्राज छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ सभी संबंधों को इस तथ्य को छिपाने के लिए छोड़ दिया कि वह स्कूल से बाहर हो गया। टेस्ला 8 भाषाओं में उत्तीर्ण थे: अरबो क्रोटियन, इंग्लिश, सीजेस, जर्मन, फ्रेंच, हंगेरियन, इटालियन, लैटिन। कई लोगों ने टेस्ला और थॉमस एडिसन को दुश्मन के रूप में चित्रित किया है, लेकिन कार्लसन का कहना है कि इस संबंध को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अपने करियर की शुरुआत में टेस्ला ने एडिसन के लिए काम किया, डायरेक्ट करंट जेन डिज़ाइन किए, लेकिन अपने खुद के प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्शन मोटर को आगे बढ़ाने के लिए एडिसन की कंपनी से रिजाइन कर दिया। निश्चित रूप से वे तथाकथित करंट वॉर्स के विभिन्न पक्षों पर थे।
एडिसन डायरेक्ट करंट के पक्ष में थे और टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट के पक्ष में थे। एक दुर्लभ अवसर पर एडिसन ने एक सम्मेलन में भाग लिया जहां टेस्ला बोल रहे थे। एडिसन सुनने में कठोर और चित्तीदार नहीं होना चाहते थे। व्याख्यान सुनने के लिए सभागार के पीछे खिसक गए, लेकिन टेस्ला ने एडिसन को भीड़ में देखा, उस पर ध्यान दिया और दर्शकों को उन्हें एक स्टैंडिंग ओवेशन देने का नेतृत्व किया। जब टेस्ला की प्रयोगशाला में आग लगी, एडिसन ने टेस्ला को एक लेबोरेटरी प्रदान की जो स्पष्ट रूप से कुछ आपसी सम्मान था, लेकिन कार्लसन उन्हें अपने समय का स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स मानते थे, एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन और मार्केटर, और एक दूसरा एक विजनरी और टेक गाय। जैसा कि आप सब प्रत्यावर्ती धारा से परिचित हैं, जिसको हम एसी भी कहते हैं, इसका आविष्कार टेस्ला ने ही किया था। उनके पास एक मृत्यु किरण थी। इसे थोड़ा सही ढंग से रखने के लिए टेस्ला के पास एक मृत्यु किरण के लिए एक जटिल डिजाइन योजना भी थी, जिसका नाम कर्ण किरण था। उसने टेलीफोर्स नामक एक ऊर्जा हथियार का भी निर्देशन किया था, जिसका उपयोग वर्ल्ड वॉर 1 में पूरी सेनाओं का सफाया करने के लिए किए जाने वाला था। नीचे दिए गए तस्वीर टेलीफोर्स की तस्वीर है। उन्होंने पहले पन बिजली संयंत्रण का आविष्कार भी किया था। 1895 में जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ टेस्ला ने नाइग्रा फॉल्स के भीतर फंसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल का दहन करने वाला पहला पावर प्लांट बनाया। नाइग्रा फॉल्स पावर कंपनी ने टेस्ला की पॉलीफेज ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी की अंतिम जीत को चिह्नित किया, जो आज दुनिया का पावर डेटा है। उन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD था। इसमें इन्हें कोई भी चीज़ जो हल्की सी भी गंदी हो उसे छूना मना था। इसके अलावा वे नंबर 3 के प्रति जुनूनी हो गए थे। एक इमारत में प्रवेश करने से पहले 3 बार घूमना और प्रत्येक भोजन में बर्तन को चमकाने के लिए वे ठीक 18 नैपकिन का उपयोग करते थे, जब तक कि वो बर्तन एकदम चमक ना जाए। टेस्ला की मृत्यु 7 जनवरी 1943 में न्यूयॉर्क के एक होटल में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण हुआ। होटल की नौकरानी ने उनका शरीर 2 दिन बाद तब पाया जब टेस्ला के दरवाजे पे लगे डू नॉट डिस्टर्ब के बोर्ड को उन्होंने नज़रअंदाज किया। हालांकि उन्होंने अपने AC बिजली के पेटेंट बेच दिए। टेस्ला की कर्ज में मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने कई परियोजनाओं को स्वयं वित्तपोषित किया, जो कभी भी दिन की रोशनी को देखते हुए समाप्त नहीं हुए। धन्यवाद।